साइफर केस नहीं, ये सिफर केस है। मैंने मुल्की और गैर मुल्की एस्टेब्लिशमेंट को बेनकाब करके जुल्म किया, मेरे जुर्म में ये भी शामिल करें। गलत बात ना करें, ये अदालत है, आपका लहजा मुनासिब नहीं। सोर्सेज ये बताते हैं कि इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इमरान खान फौरन से आग बगोला हो गए। क्या गेम खत्म हो गई है? क्या इमरान खान का काम तमाम होने वाला है? क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। पूरा मीडिया ये खबर चला रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान के जो वकला हैं, उन्होंने आज इस केस की समाअत के बाद जब वो कमरा अदालत से बाहर निकले हैं तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने इस बात की नफी की है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ। और इसकी वजह से अब ये जो दोनों तरफ एक तजाद पाया जा रहा है, एक तरफ मीडिया ये चला रहा है कि फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और दूसरी तरफ मीडिया उनके वकील का मौकिफ भी चला रहा है कि उनके वकला के मुताबिक इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। सबसे पहले तो मैं आपको जरा वो वाली स्टेटमेंट भी सुना देता हूं जो कि इमरान खान के जो वकील सलमान सफदर हैं, उन्होंने मीडिया को सामने जो है वो आके क्या गुफ्तगू की, बाहर आकर उन्होंने क्या बयान दिया। जरा सबसे पहले आप उनकी बात सुने, उसके बाद फिर मैं आपको कमरा अदालत की कार्रवाई के मुतालिक भी बताता हूं और उसके बाद फिर इमरान खान का फ्यूचर क्या होगा वो भी चीजें आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जरा पहले सलमान सफदर की स्टेटमेंट सुन लीजिए। नहीं होती, इसको अब हम कल देखेंगे कि कल क्या हुआ है। टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज इन फ्रंट ऑफ अस वी आर स्टेटिंग, जैसे कहते हैं ना, वी स्टेट एट द बार, सो स्टेटिंग बिफोर द मीडिया। हमारे सामने कोई चार्ज फ्रेम नहीं, और अगर ऐसी कोई एक्सरसाइज हुई है तो दिस इज नलिटी इन द आइज ऑफ लॉ। वो फिर एतजाज एहसन साहब ने जैसे कहा ना कि ये साइफर नहीं, ये सिफर केस है, तो ये चार्ज भी फिर सिफर ही है अगर ये ऐसे फ्रेम हुआ है। थैंक यू वेरी मच। जी, इमरान खान के वकला के मुताबिक, सलमान सफदर के मुताबिक जो बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा हमारे सामने कोई चार्ज नहीं लगा, हमारे सामने फर्द जुर्म आयद नहीं किया गया, लेकिन अगर हमारी गैर मौजूदगी में और अंदर खाते छुप छुपा के, मैं आपको मफहूम बयान कर रहा हूं, अगर इस तरह से फर्द जुर्म आयद कर दी गई है तो उसका हमें मालूम नहीं है, तो फिर तो बात वही एहतजाज हसन वाली आ जाती, जैसे एहतजाज हसन कहते हैं कि साइफर केस नहीं, ये सिफर केस है। तो इसी तरह फिर ये जो चार्ज आयद किया गया है, जो फर्द जुर्म आयद की गई, ये भी फिर सिफर ही है। बाकी उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कल की दोबारा डेट मिली है और कल इस केस की जो है वो दोबारा समाअत होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये तो था उनके वकला का मौकिफ, अब आ जाते हैं इमरान खान की जो साइफर केस के हवाले से आज समाअत थी, उसके अंदर क्या हुआ कमरा अदालत में, या कमरा उस जेल के अंदर ही अदालत लगती है ना, उसका हवाला आपको बताता हूं उसमें क्या हुआ। सोर्सेज ये बताते हैं कि इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और जब इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की गई तो इमरान खान एक बार आग बगोला हो गए, उनका लहजा बहुत ज्यादा लाउड हो गया और उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए अदालत के सामने, जज साहब के सामने। फिर उसके जवाब में जज साहब ने क्या कहा, पहले आपको इमरान खान के जो रिमार्क्स हैं वो भी आपको बताता हूं, उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद फिर जो जज अब्दुल हसनात हैं जो केस को देख रहे हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी आपके सामने रखता हूं। तो जनाब, फर्द जुर्म का सुनते ही इमरान खान का जज से मुकालमा, ये दोनों की आपस में एक मुकालमा हुआ है। अब इस मुकालमे में क्या बात हुई है, मैंने मुल्की और गैर मुल्की एस्टेब्लिशमेंट को बेनकाब करके जुल्म किया, मेरे जुर्म में यह भी शामिल करें। इमरान खान ने कहा कि मैंने मुल्की यानी कंट्री की और इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है उन दोनों को बेनकाब किया, मेरा सबसे बड़ा यह जुर्म है, मुझे इस जुर्म की भी सजा दी जाए, मेरे जुर्म में यह चीज भी शामिल की जाए कि मैंने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को बेनकाब किया है। हमारी ही हुकूमत को गिराकर हमें ही मुल्जिम बना दिया गया, यह कैसे हो सकता है? जिसकी हुकूमत गिरी हो वही मुल्जिम हो, सजाए मौत से डर नहीं लगता। साइफर हुकूमत गिराने के लिए लिखा गया जो गिरा दी गई, साइफर के अंदर साजिश है जो छुपाई जा रही है, मीडिया को बोलने की इजाजत नहीं, तो फिर फेयर ट्रायल कैसे हो सकता है? फेयर ट्रायल ना हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तमाम उम्र आप पर रहेगी। ये इमरान खान जज साहब को कह रहे हैं जो अब्दुल हसनात जुल्करनैन हैं, इस खुसूसी केस के जो जज हैं। कानून के तहत दस्तावेजात और वीडियो देखने के लिए 7 दिन का वक्त दिया जाए। इमरान खान का जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन से मुकालमा, और फिर आगे से जो अब्दुल हसनात जुल्करनैन है जो कि जज हैं इस स्पेशल साइफर केस के, उन्होंने क्या कहा, आप ऐसा ना करें, गलत बात ना करें, यह अदालत है, आपका लहजा मुनासिब नहीं। ये जो है वो जज साहब की जानिब से कहा गया। उसके बाद फिर इमरान खान खामोश हो गए। तो मैंने आपके पास दोनों तरफ की जो स्टेटमेंट है वो भी रख दी। एक तरफ सलमान सफदर जो कि इमरान खान के वकील हैं, इस स्पेशल केस को लड़ रहे हैं,
उनकी स्टेटमेंट भी है, और दूसरी तरफ जो आज मुकालमा हुआ है, जो कि सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई है इमरान खान पर और शाह महमूद कुरैशी पर। तो इमरान खान पर जब फर्द जुर्म आयद की गई, इमरान खान फौरन से आग बगोला हो गए और फिर उन्होंने ये सारी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि मुझ पर यह जुर्म भी शामिल करें, यह भी मेरा जुर्म है कि मैंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को बेनकाब किया। ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे खिलाफ ही साजिश हुई, हमारी ही हुकूमत गिराई गई और हमें ही मुल्जिम बना दिया गया? ऐसे तो नहीं हो सकता। फिर ये सारी जो है वो एक क्रॉस डिस्कशन हुई है जज साहब के दरमियान और इमरान खान के दरमियान। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। लेकिन अगर फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो इमरान खान का जो बची कुछ उम्मीद है वो भी तकरीबन अब खत्म होती दिखाई दे रही है। कोई 0.0001% अब चांसेस हैं कि इमरान खान को इस केस से कोई निजात मिले या फिर वो उनकी नाअहली खत्म हो, इलेक्शन में आए, इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन जीतें, वज़ीर आज़म बने। ये जो चांसेस अब बहुत 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 जो है वो कम हो गए हैं और अब तो कोई मौजज़ा ही है जो कि इमरान खान को वज़ीर आज़म दोबारा से एक बार फिर बना सकता है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।